हो गया? हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना एक ऑनलाइन पोर्टल पे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस तो चलेगी, जो भी हमारे आसपास के लोकेलिटी के लोग होंगे वो ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दूर बैठा है जो यहाँ किसी भी वजह से नहीं आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन सुविधा भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास अटेंड करेंगे उनको साथ में रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, और जो ऑनलाइन करेंगे उनके लिए सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास के अवेलेबल है, या सेम टाइम पे लाइव क्लास अपना अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट कोचिंग पे आकर के करते हैं तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। साथ में रेगुलर आपके क्लास टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। और हम लोग स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। जो लोग यहाँ होंगे वो क्लास में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम अभी तुरंत क्लास 11th की क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्लास 11th के टॉपिक के बारे में कि क्या क्या है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है, हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की। क्लास 11th सब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री की। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो क्लास 11th का जो एक सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं उसका नाम होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारे क्लास 11th के चैप्टर का पहला यूनिट है। यूनिट नंबर 1 आप इसे कह सकते हैं, यूनिट फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन सबसे पहले हम एक केमिस्ट्री के इन सारे चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या होता है। तो अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो 10th तक आपकी क्या थी, कैसे थी, आप सब समझते हैं। एक बुक के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ अवेलेबल होते थे। यहाँ पर क्या है कि सारी केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया। केमिस्ट्री अलग हो गई, फिजिक्स अलग है और बायोलॉजी अलग है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 3 मेजर ब्रांचेस होती हैं। इन 3 मेजर ब्रांचेस के अंदर सबसे पहला जो हम स्टार्ट करते हैं वो हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। पहले को क्या बोलते हो? फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए केमिस्ट्री हटा देते हैं, फिजिकल ले लेते हैं। सेकंड को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, और थर्ड को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 मेजर ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर पूरे 11th-12th को मिला के पढ़ें तो हर चैप्टर 11th-12th मिला के अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें इनऑर्गेनिक अलग पढ़नी पड़ती है, फिजिकल अलग और ऑर्गेनिक अलग। लेकिन फिलहाल 11th स्टैंडर्ड में कुछ चैप्टर 11th में दिए हैं ऑर्गेनिक के या फिजिकल के या इनऑर्गेनिक के, कुछ क्लास 12th में दिए हैं, तो डिवाइड कर दिए हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम क्लास 11th से स्टार्टिंग करते हैं, चैप्टर्स के पहले हम आपको नाम बताते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं, मैंने अभी जैसा आपसे कहा 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। सेकंड हम आपको बात करें, सेकंड की बात करते हैं, नंबर 2 पे आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नंबर 3 पे आपके पास आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जिसको आप कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 4th नंबर पे आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। 5th पे आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स।
6 पे आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम, और इतना पढ़ते हैं जब आप, तो आपके केमिस्ट्री की एक बुक जो होती है वो खत्म हो जाती है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं बुक 1 जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। बुक फर्स्ट केमिस्ट्री की 11th में 2 बुकें आपको मिलेंगी, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। पार्ट फर्स्ट एज पर एनसीईआरटी बुक इतना आपके सिलेबस में है, 1 बाय 1 इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल बुक 1 का सिलेबस इतना सा है। सेकेंड बुक की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड बुक में आप आते हैं तो नेक्स्ट आपके सामने पहला जो अभी चैप्टर था वो 6 हो गए थे, तो 7th आपका आता है। 7th में आप आएंगे तो आपको रेडॉक्स चैप्टर पढ़ना है, रेडॉक्स। 8th पे आप जाएंगे तो आपको पढ़ना है जीओसी, हम इसको शॉर्ट में जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक पार्ट होता है। और 9th में आपको आते हैं तो एक वर्ड है हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पर जा कर के सिर्फ सेकेंड बुक में 3 चैप्टर हैं, बुक सेकेंड है ये, और इस बुक के अंदर यहाँ पे सिर्फ 3 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। रेस्ट सिलेबस आपके डिडक्ट हो चुका है बोर्ड की तरफ से, तो वो हमको नहीं पढ़ने होते हैं। डिडक्टेड में क्या क्या है जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, हाइड्रोजन चैप्टर, एक पूरा हाइड्रोजन चैप्टर आपके सिलेबस में था वो रिमूव हो गया है। एक एस ब्लॉक करके होता है वो खत्म हो गया, एक पी ब्लॉक था आपके सिलेबस में वो खत्म हो गया, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर था वो खत्म हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस तरीके से आपके सिलेबस से ये इतनी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं जो अब आपके कंटेंट में नहीं है, और इतना कंटेंट आपको पढ़ना है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था क्लास 11 के बारे में। अब 1 बाय 1 एक एक करके एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और बाकी चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो आज छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। थैंक यू। देखिए सर कैसा आया।